बीजेपी के हर कार्यक्रम की प्लानिंग बड़ी जोरदार होती है और हर चीज तय कर दी जाती है कि इस कार्यक्रम को लेकर कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सुनेगा, सवाल क्या होंगे और जवाब क्या होने चाहिए। और उसी के इर्द गिर्द गोदी मीडिया को भी तैयार कर दिया जाता है और ये लाइन दे दी जाती है कि आपको चलाना क्या है, बताना क्या है। वीडियो कुछ भी कहे, बयान कुछ भी हो, गोदी मीडिया को जो व्हाट्सएप पे लाइन भेज दी जाती है उसी के जरिए ही वो दिन भर उस खबर को चलाते रहते हैं। दरअसल बीजेपी के इस कार्यक्रम में तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है। एलईडी स्क्रीन से लेकर 3D और तमाम टेक्नोलॉजी के अलावा टेलीप्रॉम्प्टर का भी बखूबी इंतजाम होता है। प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर लगातार और कई बार इस बात की तस्वीरें भी सामने आती हैं कि किस तरह से धारा प्रवाह भाषण देने वाले प्रधानमंत्री के सामने भी दो टेलीप्रॉम्प्टर लगे होते हैं। प्रधानमंत्री अलग अलग भाषाओं में ज्ञान दे देते हैं, अंग्रेजी भी बड़ी फर्राटेदार बोल देते हैं। सुनने वाले को तो लगता है कि प्रधानमंत्री परम ज्ञानी हैं, लेकिन जब तस्वीरें आती हैं सोशल मीडिया पर तो पता चलता है कि तमाम खेल तो टेलीप्रॉम्प्टर का है। टेलीप्रॉम्प्टर में लिख दिया जाता है, उसी को पढ़ दिया जाता है, लेकिन कभी कभी तो ये टेलीप्रॉम्प्टर भी खेल कर देता है। ऐसे में क्या ये सुविधा सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही है या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी ये सुविधा मिलती है? सवाल इसलिए उठ रहा है कि आज भोपाल में कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद लोग कहने लगे कि इन्हें भी तो एक टेलीप्रॉम्प्टर दे देना चाहिए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। प्रधानमंत्री के कई भाषण जब हम देखते हैं, सुनते हैं तो लगता है कैमरे की नजर से कि प्रधानमंत्री बहुत तेजी से फर्राटेदार चुन चुन कर उन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जो शायद आम इंसान को याद भी ना हो। अंग्रेजी में भी बोल रहे हैं और हिंदी में भी बोल रहे हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं उसकी भाषा भी बोल देते हैं। लोग तो ताली बजाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें कितनी भाषाओं का ज्ञान है, जिस राज्य में जाते हैं उसकी भाषा को वो याद करके जाते हैं। लेकिन जब वो ये तस्वीरें उसी प्रोग्राम की, उसी रैली की, उसी भाषण की सोशल मीडिया पर सामने आती हैं और इसमें जो टेलीप्रॉम्प्टर हैं वो खड़े नजर आते हैं, तब हकीकत ये बताती है कि टेलीप्रॉम्प्टर में सब कुछ लिख दिया जाता है हिसाब से स्क्रिप्ट की कि भाषण में क्या कुछ होगा, और उसे देखकर जब कुछ बोला जाता है तो लगता तो यही है कि आप सब कुछ याद करके आए हैं, सब कुछ आपके जहन में है, लेकिन दरअसल पूरा खेल तो टेलीप्रॉम्प्टर का होता है। कई बार तो टेलीप्रॉम्प्टर के चक्कर में भाषण भी रुक जाता है, पॉज आ जाता है, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर तो भाई मशीन है, टेक्नोलॉजी है, वो भी धोखा दे देती है। इसलिए उससे आगे बोला नहीं जाता है और जबान लड़खड़ा जाती है और तब चर्चा होती है कि आखिर इतना धारा प्रवाह भाषण देने वाला शख्स भी क्यों खामोश हो गया। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में क्या सिर्फ प्रधानमंत्री को ही स्क्रिप्ट के तहत टेलीप्रॉम्प्टर पर भाषण लिखकर दिए जाते हैं या फिर उनके कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी यह सुविधा उपलब्ध है। दरअसल हुआ यूं कि एक गुजरात की महिला बीजेपी की कार्यकर्ता ने गुजरात में बैठकर भोपाल में खड़े प्रधानमंत्री से एक सवाल कर लिया विपक्षी एकता को लेकर और पूछ लिया कि जो विपक्ष एक साथ आ रहा है उसमें तो ये सब आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ और प्रधानमंत्री के खिलाफ ये एकजुट हो रहे हैं। सवाल तो इतना सा ही था, लेकिन वो शब्दों को मिला नहीं पा रही थी, सेंटेंस बना नहीं पा रही थी। लग ये रहा था कि उन्हें जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया है बिना सवाल को जाने। पीछे से कोई उनकी मदद करता हुआ भी लग रहा था कि मदद कर रहा है ताकि वो अपने सवाल को पूरा कर सके। उनकी लड़खड़ाते हुए सवाल को सुनने के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सवाल टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखकर नहीं दिए जा सकते हैं, और अगर लिख कर दे दिए होते तो शायद इतनी फजीयत ना होती, इस तरह के स्क्रिप्टेड सवालों की जरूरत नहीं होती। पहले तो कहा यह जाता था कि भाषण ही स्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, सवाल भी स्क्रिप्टेड होते हैं और जवाब भी स्क्रिप्टेड होते हैं। ऐसे में जहां सवाल करने पर अमेरिका की एक पत्रकार को बीजेपी का पूरा ट्रोल मीडिया ट्रोल करने लगा और उस पर व्हाइट हाउस की झड़की भी बीजेपी के उस ट्रोल मीडिया को खानी पड़ी, उसके बाद अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हिम्मत शायद जुटा ली थी कि वो सवाल करें। सवाल भी मनमर्जी का था, लेकिन सवाल को किस तरह से कहना है और सेंटेंस को क्या बनाना है ये वो शायद नहीं जानती थी।
सवाल उनको सौंप दिया गया होगा और कह दिया गया होगा आप टीवी पे आ जाएंगी, ये सवाल आप पढ़ कर सुना दीजिएगा, प्रधानमंत्री भी खुश हो जाएंगे और बीजेपी में आपको भी लोग पहचान जाएंगे। लेकिन हुआ उलट, जब शब्द ही उनके जबान से निकले थे उसके बाद ही उनकी जबान लड़खड़ा गई, लिहाजा प्रधानमंत्री तक उस सवाल की भावना तो पहुंच गई लेकिन सवाल पहुंचने में दिक्कत होने लगी। ऐसे में सवाल अब यह भी खड़ा हो गया है कि क्या बिना टेलीप्रॉम्प्टर के अब ना तो भाषण हो पाएंगे, ना सवाल हो पाएंगे और ना ही जवाब हो पाएंगे, क्योंकि अमेरिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टेलीप्रॉम्प्टर का बखूबी इंतजाम किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में स्क्रिप्टेड सवाल और जवाब के साथ साथ दुनिया ने यह भी देखा था कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू भी अक्षय कुमार को दिया था। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि वो भी स्क्रिप्टेड था। ऐसे में स्क्रिप्ट में कोई लोचा ना हो जाए, इसलिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी और बीजेपी के कार्यकर्ता को भी एक टेलीप्रॉम्प्टर दे देना चाहिए था ताकि सवाल भी सही सही पहुंच जाए और जवाब भी सही सही आ जाए।